हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा दीपम पूजन सानग्रम समर्पयामि नमः। ओम को चला दीजिए। अब हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। शांतम शाश्वतम प्रणेतनंगं निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म समुपणे सुरसुरम मायाम शमदे वंदे गणागण रघुवर गोपाल जोरामयम न्यायस्त्रपति हृदयस्मति सत्यपदां जमवात् कात्मा भक्ति प्रवक्त रघुमण्डलम निर्मामे कामादि दोषप्रमाण सचाह नमो देयं रघुपति प्रिय भक्तम वाचरातं नमामि नमः। वरं देवो नमः चंदनकं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पं मीठा चरण ओम मिष्टान्नं समर्पयामि नमः। शर्वं समर्पयामि नमः। ओम फलं समर्पयामि नमः। शर्वं समर्पयामि नमः। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। समस्त देवी देवताओं का चित्त मानिए। ओम सर्वदेवं चंदनकं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम ब्राह्मणदेवं चंदनकं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम भद्रचंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रदाय गुरुदेव सरदाय जून सर्वदाम।
बोली बालाजी महाराज की जय। बोलिएगा सच्चे दरबार की जय। ब्रह्म संपूर्ण जगन शंकरनाथ बाबा के मैं शंकरा के अंदर कृष्ण भगवान मामा शबरी वंदे गुणाकर प्रभु गोपाल जुनाम नन्हे सरस्वती विद्मते सत्यवदाम जगवात्रा सुरमासजः ओम अन्तर्गतवन्ना ममे मुशरलाभ्यमं धनधन किसानं गणि नमद्गणं शकल वर्णिदानं वर्णनां दिशलागुं प्रतिप्रे वक्तपाजतां जातं नमामि। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भगवती सीता माता की जय। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। बोलो बालाजी सरकार की जय। बोलो खाटू श्याम सरकार की जय। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो बिच्छू भूले बिछड़ों की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोले सच्चे दरबार वीर बजरंगे आएगा। श्री बालाजी महाराज की ज्योति प्रकट हो चुकी है। बाबा के करता करे न कर सके गुरु की ये सब हो। अरे सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा को बोलिएगा सच्ची दरबार की। तो आएगा चलते हैं सभी अपने अपने गुरु महाराज को मनाने। छोटी सी एक पावन हाजरी के साथ सुनेगा गुरु वंदना। सभी हम ताली लगाते हुए चलेंगे। जय हो। धाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों आपके चरणों में हो। आपके चरणों में सभी भक्त मेरी तालियां लगाते हुए चलेंगे। जय हो।
जब सारे तीरथ धाम सतगुरु के चरणों में हैं, तो उसी की वंदना करते रहो, तो समझ लो जीवन में कोई भी दुख नहीं आने वाला। बोलेगा सच्ची दरबार की। तो कह रहे हैं गुरु महाराज सतगुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं। सीता कीजिए दास की वंदना, सीता कीजिए दास की वंदना, सीता कीजिए दास की वंदना, सीता कीजिए दास की वंदना। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और शुक्र सुमर करो। जिसमें गुरु की कृपा हो जाए उसे भगवान के मोक्ष से नहीं रोक सकते। बोलेगा सच्चे दरबार की। तो कह रहे हैं सतगुरु आप दयालु हो, दयावान हो, सतगुरु आप दयालु हो, दयावान हो, रहते सदा हम पर एहसान हो, रहते सदा हम पर एहसान हो। भूल क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, भूल क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सतगुरु के चरणों में वंदन करते हैं, गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सभी बात मेरे लिए ताली लगा के करें कि उसी के चरणों में जय हो। हम तो भटक रहे हैं अंधकार में, हम तो भटक रहे हैं अंधकार में। कोई मंजिल नहीं है संसार में, कोई मंजिल नहीं है संसार में। वो धर्म गति का घटा दिया, भक्ति का मार्ग घटा दिया, धर्म घटा दिया, भक्ति का मार्ग घटा दिया। गुरुदेव ये धर्म का दीपक जला दिया, भक्ति का मार्ग बता दिया। और स्वीकार कर रहे हैं एक बार गुरु महाराज ने सीधे सीधे हाथ उठाए, सीधे सीधे ऊंचे ऊंचे हाथ, और कह रहे हैं बाबा स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम
अब कहिएगा सच्चे दरबार की अपने अपने गुरु महाराज के चरणों की जय। बोलिएगा सच्चे दरबार की। तो आएगा ये थी छोटी सी गुरु वंदना। अब बारी आती है भक्तों, सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो श्री गणेश भगवान को सबसे पहले मनाया जाता है। तो आइया तो लाला जी बुला रहे हो, कह रहे हैं किस प्रकार, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हे भगवान श्री गणेश, आज मैं बालाजी महाराज का सुंदरकांड कर रहा हूँ, राम कथा का पाठ कर रहा हूँ। आप सर्वप्रथम आकर संभाले और मेरे कार्य संपूर्ण कर दे। किस प्रकार सुनेगा, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। जी के राजा मेरे घर में पधारो, जी राजा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। भगवान गणेश की, बोलेगा सच्चे दरबार की। आएगा एक छोटी सी वंदना और
कहते हैं सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो गुरु को इस वंदना को सभी भक्त मनाएंगे। कहते हैं कि विद्या बुद्धि इस जुबान की जो मालिक है वो माता सरस्वती है। अगर इसकी कृपा ना हो तो कहते हैं कि बच्चे घर में जो पैदा होते हैं वो भी गूंगे बहरे पैदा होते हैं, तो इसको मनाना बहुत जरूरी है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी सभी मनाए और कह रहे हैं माँ से माँ मैं वंदे नामा तुम्हारी गाऊं मेरी माई ना शब्द को ये शब्द होते हैं लिखे हुए कहते हैं जो अनपढ़ होता है उसके लिए काला अक्षर ऐसे बराबर होता है। जब इसकी सेवा करोगे तो विद्या बुद्धि की वरदान है अपने यहाँ सबको जा जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की आराधी सबको आराधना करना मैं नहीं जानता, तुम्हारी सेवा करना मैं नहीं जानता। माँ ना शक्ति को मैं पहचानता हूँ, आराधी मैं जानता हूँ। सभी लोग ताली लगा के बोलेंगे जाओ दरबार की आएगा।
यहाँ तक की सारी घटनाएं समय सभी भक्त बोलेंगे। सभी को मुझे पता है हमारे सनातनियों में सभी को कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसे हनुमान चालीसा याद ना हो। तो आइएगा सभी मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राम कीर्तन लगाएंगे। हरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री बालाजी महाराज की, श्री सच्चे दरबार की। तो मेरे साथ बोले सिया सिया हरे राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम सियावर राम जय जय राम इसी प्रकार प्रभु राम सभी कीर्तन लगाएंगे और कीर्तन लगाने के साथ मेरे साथ चल रहे हैं किस प्रकार सिया बल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सिया मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री गुरु चरण धरो
श्यामनामपति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय शरण। अब कहती जगह सच्ची दरबार की बोलिए बालाजी महाराज की जय। आएगा यहाँ से राम कथा का पाठ आरंभ करता हूँ, अर्थात सुंदर कांड पर आरंभ किया जाता है। जो प्रभु को वनवास हो जाता है। चौथा कांड किसका कांड है? जिसे प्रभु लेकिन बचाना पाया, उसको बिचाना पाया। प्रभु ओ बलशाली कैसे लड़ पाता, ओ बलशाली सचमुख काल खड़ा था, बात सुनो विधाता। हे राम, मैंने अपने प्राण बचने के लिए अपनी जान लगा दी, लेकिन उस रावण ने मेरे पर काट दिए। वो बलशाली निकला और मैं निर्बल निकला, क्योंकि मैं नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर देना राम। कह रहे हैं
कि तुम जाओ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, तुम किष्किंधा नगरी जाओ। किष्किंधा नगरी के राजा सुग्रीव मिलेंगे, वहां के प्रजापति सेनापति हनुमान तुम्हारी सारे कार्य में रक्षा करेंगे। बोलिका सच्चे दरबार की। तो कह रहे हैं किस प्रकार से, भूल नहीं सकता ये बनवा, कैसे मैं समझाऊं, मैं तो बहुत लड़ाता, नीचे नहीं हटाता, भुला कहती का जय श्री राम। दीदी का भक्तों, सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो या कोई भी जयकारा लगे तो दोनों हाथ उठाकर लगाना चाहिए। इसका फायदा हमारे किस्मत की रेखा हमारे हाथों में विराजमान है। जब बार बार जयकारा लगाएंगे, इसको हाथ दिखाएंगे, ना जाने ये कब आ जाए, और क्षण भर के लिए इसकी निगाह हमारी हथेली पर पड़ गई ना, तो कसम से क्षण भर में एक ही रात में तकदीर बदल जाएगी। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो आएगा यहां से श्री राम जी वहां से चल देते हैं और सुग्रीव अंगद जामवंत से मिलते हैं। वहां पर एक सभा बैठती है कि मैया सीता का पता लगाने कौन जाएगा। जामवंत जी कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि हनुमान का जो अवतार हुआ है वो श्री राम के काज संवारने के लिए हुआ है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब इतनी बात कही तो कहने लगे कि जाओ हनुमान के पास जाओ और सभी देवी देवता हनुमान की वंदना करो, उनका बल याद दिलाओ और मैया सीता का पता वही लगाने जाएंगे। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं। आइए, यहीं से सुंदरकांड आरंभ होता है। सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें। जगदीशरम सुरगुरम मायम क्षमा हरे, वंदे करुणाकरम रघुवर गोपाल चूर्ण, न्याय रघुपते हृदय स्मृति सत्य बराम पात्रक्षर अतुलित बलिदाम है मुशल लाभ देहम, तनुज मन किसान ज्ञानी नमाद गणम, सकल गुण निधानम रूपान बीजम, राघुपति प्रिय भग्नम पाति जातम नमामि। बोलिएगा बालाजी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज। तो इधर देवी देवता सभी हनुमान जी महाराज से विनती कर रहे हैं और सारे वानर हनुमान जी महाराज को उनके बल का याद दिला रहे हैं, क्योंकि जब बचपन में उन्होंने दुर्वासा नाम के ऋषि को तपस्या करते हुए उठाकर पटक दिया था। हमारे दुर्वासा ऋषि जो थे सबसे ज्यादा क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि जा बच्चे, जो तू इस बल पर घमंड कर रहा है, आज से तू ये बल ही भूल जाए। जय श्री राम। लेकिन जब इतनी बात सुनी तो मैया सीता दौड़ी दौड़ी आई और दुर्वासा ऋषि के पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु क्षमा, त्राही माम क्षमा कर दो प्रभु, ये तो बच्चा है, ये नहीं जानता। तभी दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे बड़े कटकट थे, चलने की उंगली क्या करते थे। अब क्या हनुमान जी महाराज ने उन्होंने वरदान दे दिया हनुमान जी महाराज को कि जब कोई परेशानी आएगी, जब इसके बल की जरूरत पड़ेगी, तो इसको अपना बल स्वयं याद आ जाएगा दरबार की। तो हनुमान जी महाराज से सभी देवी देवता विनती कर रहे हैं, जिस प्रकार कर रहे हैं श्री सुन लो
इधर देवता विनती कर रहे हैं, इधर आइए आप हम सभी विनती करते हैं, क्योंकि कलियुग के प्रधान देव है, संकटहारी है। कहते हैं कि राम जी के काज साथ हनुमान ना होते तो राम जी के पूरे कभी काम ना होते। तो जाएगा जो प्रभु के राम के काज सवार रहे हैं, अगर हम इनकी भक्ति करें तो ऐसा कौन सा काम है, कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होत तात तुम उपाय। अगर इस मंत्र का उच्चारण करने बैठ गए ना तो ये कहता हूं, आइए सभी मीठी मीठी ताली लगाएंगे। इधर देवता विनती कर रहे हैं, इधर हम और आप विनती करेंगे बाबा से। कह रहे हैं किस प्रकार, Thank you.
कह दीजिए जय श्री राम। हनुमान जी महाराज 400 कोस का समुद्र पार करके लंका नगरी के सामने पहुंच जाते हैं। सामने द्रोणा नाम का पर्वत था, उस पे खड़े होके पूरी लंका नगरी का नजारा देख रहे हैं। किस प्रकार नगर जाऊन गई लाग तुलसी लाग जिंदगी मैं कथा गजुई गई। सही सही वही सही पूरे रखवारे देगी बहू कभी मन कीन विचार। जब पूरी लंका ने हार ली तो विचार करने लगे। रात होने का समय देखा और एक मशक के समान छोटा सा रूप बनाया और चल देते हैं लंका नगरी में। किस प्रकार बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सुंदर बात लिखी है कि रामायुध अंकित गिरे शोभा वर्णि न जाई। वहां पर जब लंका नगरी में घुसे, नगर नगर घूम रहे थे, गली गली ढूंढ रहे थे, मैया सीता कहीं नजर नहीं आई। लेकिन वहां पर बड़ी सुंदर सी एक कुटिया दिखाई दे गई जिसपे राम नाम के चिन्ह बने हुए थे। वो राम नाम के चिन्ह थे, वो किसकी थी कुटिया भैया? किसकी थी? विभीषण जी महाराज की, क्योंकि वो सबसे अलग रहा करते थे, अपनी कुटिया में रहते थे। और वहां पर हनुमान जी महाराज की और विभीषण जी महाराज की पूरी बात हो रही है। क्योंकि देखिएगा, ऐसे अगर संपूर्ण तरीके से कथा सुनाई जाए तो काफी लंबी है, इसलिए मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूंगा जो कि आपको भी समझ में आए। ऐसा ना लगे कि पंडित जी ने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, समझ में आना चाहिए। सुंदर कांड का मतलब ही वो है। कह दीजिए जय श्री राम। हनुमान जी की विभीषण जी महाराज से बात हो रही है और किस प्रकार राम कहानी सुना रहे हैं विभीषण जी महाराज को। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। कहत सुनते आवे, कहत सुनते आवे, अखियों में कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। राम राम जय राम, राम कथा निजना जब हनुमान जी महाराज की विभीषण जी महाराज से सारी बात बलाप हुई, पूरी राम कहानी सुनाई, अपना नाम बताया, विभीषण जी महाराज गले मिल जाते हैं। बोले भैया
मुझे भी राम जी के दर्शन कराना, इस अभागे को राम के दर्शन कराना। हनुमान जी महाराज वचन देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें प्रभु राम के दर्शन अवश्य कराऊंगा, लेकिन मुझे मैया सीता का पता बता दो। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हनुमान तुम जाओ, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मैया सीता जी विराजमान है, जहां त्रिजटा नाम की राक्षसनी उनकी सेवा कर रही होगी। बोलो सच्ची दरबार की। त्रिजटा कौन थी बता सकते हैं? नहीं, राक्षसनी तो थी। किसकी पुत्री थी? मैं बताता हूं। त्रिजटा विभीषण जी महाराज की पुत्री थी। त्रिजटा नाम की राक्षसनी विभीषण जी महाराज की पुत्री थी। और वही कहते ना, जैसा पिता हो वैसी संतान अवश्य निकलती है। वो प्राण भक्त थे, तो त्रिजटा ने भी मैया सीता की सेवा की। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज वहां छोटा सा मच्छर का रूप बनाकर जाते हैं, अशोक वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। और किस प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है कि निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुख तेरी जानकी। हनुमान जी महाराज ने देखा कि राम राम में खोई हुई है मैया सीता। उन्हें अपने शरीर का, अपनी शुद्ध बुद्ध का कोई ज्ञान नहीं है। जब कोई ज्ञान नहीं है तो सोचने लगे कि मैं मैया सीता का धीरज कैसे बताऊं। हे प्रभु, राम कहानी सुनाने लगे कि किसी प्रकार मैया सीता को समझ में आ जाए कि मैं हनुमान श्री राम का दूत महाराज हूं। तो किस प्रकार से कहते हैं, सुनेगा। हम कथा राम सकल गुण नाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये
गए हो दस कर यहाँ राज निबंध बोली सुनाई थी सपना सपने बाजारी सीता मन कर दो जब हनुमान जी महाराज ने हर प्रकार की कोशिश कर ली, लेकिन सीता मैया ने सोचा कि ये रावण की माया नगरी है, यहाँ रावण किसी भी रूप में मुझे ले जाने के लिए आ सकता है, यहाँ तक कि प्रभु कर्णाधिनाथ का भी रूप बना सकता है, मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार मैया ने सोचा, हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, श्री राम जी को याद करने लगे कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा कीजिए जो मैं मैया का धीरज बना सकूं, कुछ ऐसी कृपा कीजिए। हनुमान जी महाराज को तुरंत याद आया कि श्री राम ने एक अंगूठी मुद्रिका दी थी कि जाकर अगर तुम्हें सीता जी ना पहचाने तो ये मुद्रिका जाकर हनुमान जी उनको दे देना, वो सुबह स्वयं जान जाएंगे कि मैंने भेजा है। बोलिएगा सच्चे दरबार की। अच्छा, वो मुद्रिका में ऐसा क्या था जो कि केवल मुद्रिका देखकर ही नहीं, जो भैया सोच लीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं, मैं बताता हूं। उसमें जो मैया सीता ने विवाह पे श्री राम जी को मुद्रिका दी थी, उसमें करुणा निधान लिखा हुआ था, जो केवल मैया सीता ही उनका नाम लिया करती थी। बोलो सच्चे दरबार की। ये गुप्त बात थी, बाकी किसी को नहीं पता। ये राम नाम अंकित गिरे, राम नाम अंकित गिरे का मतलब राम नाम अंकित गिरे शोभा बढ़ने। जब वो जो है क्या नाम है, जो ये तो कुटिया की बात आ गई कि राम नाम अंकित गिरे शोभा बननी न चाहिए। जब वहां पे राम नाम के चिन्ह बने हुए थे, तभी तो हनुमान जी महाराज वहां उतरे थे। आंगन में पौधा लगा हुआ था, राम नाम तो करना निधान जो राम जी का ही नाम है। राम मैया सीता जी उनसे करना निधान कहा करती थी। अगर आप ना माने तो उसमें देख सकती हैं, रामायण में भी लिखा हुआ है, करना निधान लिखा हुआ था। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उस वृक्ष में से बैठकर मैया सीता की गोद में अंगूठी डाली, तो मैया उठकर खड़ी हो गई, चौंक गई कि अरे मेरे प्रभु राम कि मुझे संकेत मिला है, वो यहाँ कहीं ना कहीं विराजमान अवश्य है। किस प्रकार कह रहे हैं, कभी करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब मैं कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो इसमें लिखी है मैं वही बात आप तक पहुंचाऊंगा। बोलेगा सच्चे दरबार की। मैया सीता उठकर खड़ी हो गई, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। दिल में एक ऐसी हौस सी हो गई जैसे कि कोई
सामने बहुत दिनों के बाद आ जाता है, व्याकुलता बढ़ गई, कोई नहीं मिला तो बैरागियों की तरह उस अंगूठी से ही पूछ रही है, अंगूठी तू तो करना निधान की है, तुझे कौन लाया है? किस प्रकार कह रही है? अरे ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, सभी बोलेंगे ओ ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, इसे लाया है कौन, इसे लाया है कौन? मेरे रघुबर की, रघुबर की। तो सभी बोलेंगे मीठी मीठी ताली बजाते हैं। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी। इसे लाया है कौन, इसे लाया है कौन? मेरे रघुबर की, रघुबर की। को संकट गजर बुलाई, मन भी चल कर तो मैं प्रभु राम जी को वचन देकर आया था कि मैं जब तक मैया सीता का पता नहीं लगा लूंगा, अन्न तो अन्न मोती का मारे चढ़ा तब जाई, ओटे बहोरी दिन गौ माया, मंगल भवनी मंगल हरि, ब्रह्म तेरी सदा कभी मन की विचार, कभी मर्जित हो नाम भवानी जय जनाई शंकर जय गोई मंगल भगनी मंगल हारी। और हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचकर सारे फल खाते हैं, पूरी लंका की बगिया उजाड़ देते हैं। जब लंका की बगिया उजाड़ देते हैं तो रावण के दूत आकर रावण को हनुमान जी महाराज को पकड़ कर ले जाते हैं और रावण के सामने पेश करते हैं। रावण जिस प्रकार हनुमान जी को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा यही वो वानर है, यही वो चोर है जिसने हमारी बगिया के फल खाए। हनुमान जी कहते हैं महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की, अपना पेट भरा है, चोर तो आप हैं जो मैया सीता को उठा लाए। अगर इतने ही बड़े योद्धा थे तो श्री राम से युद्ध करके मैया सीता को लेकर आते। बोलो जय श्री राम। जब इस प्रकार के वार्तालाप चल रहे हैं तो तरह तरह के अवशब्द रावण कह देता है हनुमान जी से। तो किस प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं, मोह मूल बहुशूल बद तागो तब अभिमान। कह रहे हैं कि प्रभु की शरण में आ जाओ, मैया सीता को वापसी कर दो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, लंका का भी उद्धार हो जाएगा, पूरी सेना का उद्धार
हो जाएगा, वरना मैं अकेला ही काफी हूँ इस लंका नगरी के लिए। किस प्रकार किसी और काम की वो करना हो जाए तो करना हो जाए जब इतनी बात खराब हुई तो हनुमान जी महाराज की रावण ने अपने दूतों के द्वारा पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, बोले जय श्री राम। और किस प्रकार हनुमान जी पूरी लंका जला रहे हैं, सुनेगा। ओ होली जला रहे हनुमान जी जरावड़ की लंका में होली। कभी के मौका गुरु सुखारे समय करो सुख जाए। होली जला रहे हनुमान जी जरावड़ की लंका में। जरावड़ की लंका में उसे रावण की लंका में। ऊंच बुझाई कोई जमा दाढ़ी लगलू को बहर। हनुमान जी महाराज ने समुद्र में आकर अपनी पूंछ बुझाई, पूरी लंका में आग लगा दी। पूंछ बुझाकर मैया सीता के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर और बोले मैया अब मुझे आज्ञा दो, मुझे श्री राम के पास जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। आप अगर हो सके तो जैसे प्रभु ने मुझे अंगूठी दी थी इसी प्रकार आप भी मुझे कोई निशानी दे दो जो मैं प्रभु को जाकर दिखा सकूं। मैया सीता ने अपने बालों से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी महाराज के दिए कह रहे हैं किस प्रकार कि जाकर मेरा सक्सेस एक श्री राम जी से दे देना। कह रहे हैं किस प्रकार, सुनिएगा। अयोध्या
नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना। और कहना तुम्हारी ही लाडली सीता, कोई हाल कह देना। सभी ताली बजा के भावपूर्वक गाएंगे जय हो। और कहेंगे किस प्रकार कि एक बात और कहना, मैं जब से लंका आई हूँ जिया से सारे नाम है। और हनुमान ये भी जाकर बता देना, न बांधा आज तक भूले हैं बाल कहना। मंगल हरि मंगल हरि मात मोहि जय कुदीना, हरि हो दानव जयो मोर बनावा। हो दीन दयाल बिरहमानी, दान गुरु बनावा। कौ कभी भी लागो गाना, कोई जी कर बैठाती, जनक सुनाए समझा करी बहु दीन दीन। सुधारी नाम दीन जगबी जग हनुमाना, हनुमान जी महाराज उधर से चल देते हैं और इधर पूरे 10 दिन हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके साथ जो बानर समुद्र पर इंतजार कर रहे थे, वो हनुमान जी महाराज को रो रो कर पुकारने लगे कि हनुमान कहाँ चले गए तुम, हमें क्यों अकेले छोड़ गए, अगर आप नहीं आए तो हमारा तो मरण हो जाएगा। सुग्रीव महाराज को हम अपना मुंह नहीं दिखा सकते। और इधर जब तक